हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुशांत चेस बाइस में। आज का टॉपिक है गेम स्टडी और हम आज देखेंगे सेकंड गेम ओवेन्स डिफेंस का। आज हम देखने जा रहे हैं मेन लाइन E4, B6, D4, BB7 और हमने देखा था कि यहाँ पे BD3, E6 करके जो है पोजीशन आएगा। कल हमने डिस्कस किया था कि BD3, E6, NC3 के बाद F5 हो सकता है और डायरेक्ट थर्ड मूव में भी F5 हो सकता है। इस गेम में जो मूव ऑर्डर हुआ है वो था 3, थर्ड मूव पे नाइट C3, E6, BD3, उसको BB4। हमारे मूव ऑर्डर से थर्ड पे BD3 होगा और फोर्थ पे NC3 होगा। अब BB4 के पीछे आइडिया सिंपल है, ब्लैक NF6 करके E4 पे प्रेशर डालना चाहता है। तो NF3, NF6, यहाँ पे क्वीन E2 भी अच्छा है। क्वीन E2 को ब्लैक D5 खेलता है और दूसरा मूव है बिशप G5। आज हम एक मास्टर गेम स्टडी कर रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि व्हाइट सिंपल डेवलपमेंट करते हुए भी कम से कम स्लाइट एडवांटेज रखता ही है सारे लाइन्स में। सेटअप बहुत सिंपल है। व्हाइट बहुत जल्दी शायद BF6 ले लेगा। अभी थ्रेट है E5, तुरंत D5 को E5 हो जाएगा और H6 G5 करना पड़ेगा ब्लैक को, जो कि बहुत ही खराब है। तो इमीडिएट H6 ऑलमोस्ट फोर्स्ड, बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6। व्हाइट ने अपना बिशप बहुत जल्दी से दे दिया, लेकिन वो डेवलपमेंट में आ गए और वो सेंटर को ब्रेक करना चाहता है E5 मूव से। अभी E5 करने से बिशप इंटू F3 हो जाएगा, इसीलिए पहले कैसल। अब पॉइंट सिंपल है, E5 होगा, BF3, EF, BD1, FG7, जिसमें व्हाइट का पोजीशन कम से कम स्लाइटली बेटर होगा। तो सबसे पहले बिशप C3, नाइट का पिन निकल चुका था। नाइट कई बार E2, G3, H5 इस तरह से फ्री हो जाता है, बिशप B4 पे वहां पे अकेला ही रह जाता है। तो इसके लिए बिशप C3, BC, D6, E5 स्टॉप हो गया। अभी बिशप F3, EF, BD1, FG, रुक G8, रुक D1, रुक G7। वहां भी व्हाइट स्लाइट प्लस है, पर एकदम कोई डिसिसिव एडवांटेज नहीं है, विनिंग नहीं है। तो इस जगह पे व्हाइट ने E5 नहीं किया। व्हाइट ने सबसे पहले बिशप F3 का थ्रेट रोका। व्हाइट सेंटर तो ब्रेक करना ही चाहता है क्योंकि डेवलपमेंट में आगे है। तो व्हाइट ने खेला ND2, दिखने में पैसिव मूव है, नाइट पीछे गया, पर दो अच्छे आइडियाज है। एक तो है E5, बहुत ही डेंजरस थ्रेट है। DE के बाद नाइट E4 करेगा और क्वीन को पीछे भेजने के बाद D टेक्स E5। तो होगा ये कि इस पोजीशन में F6 स्क्वायर वीक है, D6 अभी वीक नहीं है, क्वीन G4 पे आने वाला है और शायद रुक D1 और A4, A5 का प्लान व्हाइट के पास है अगर ब्लैक लॉन्ग कैसल करता है। तो अगर शॉर्ट कैसल करता है तो व्हाइट के पास क्वीन G4 करके F4, F5 का प्लान है, जिसमें बहुत अच्छा किंग साइड अटैक बन सकता है। तो ये पोजीशन में हम कह सकते हैं कि व्हाइट के पास काफी एडवांटेज है। दूसरा हम देखेंगे कि BE4 के बाद भी अगर C6 करना पड़े तो ये भी पोजीशन बहुत पैसिव है ब्लैक के लिए। अब क्वीन F3 करके परमानेंट C6 पे प्रेशर रख सकता है, क्यू G4 करके कैसल कमिट करा सकता है और रुक D1 से इस B8 नाइट का डेवलपमेंट रोक सकता है व्हाइट। तो E5 को रोकना जरूरी है। ब्लैक ने खेला QG6, सिंपल आइडिया, E5 को QG2 चेकमेट गया। अब व्हाइट देख रहा है कि वो तो डेवलपमेंट में आगे है, उसको किसी तरह सेंटर ब्रेक करना ही है। तो सेंटर में दो पॉइंट्स हैं, D6 और E6। व्हाइट खेलता है वेरी स्ट्रॉन्ग F4, थ्रेट है F5। अब F5 के बाद EF और रुक शायद F5 चला जाए, फॉर एग्जांपल नाइट D7, तो F5, E टेक्स F5, रुक F5। और हम देखेंगे कि कैसल के बाद नाइट F3, उसके बाद नाइट H4 का थ्रेट हो जाएगा, E5 ब्रेक पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि बिशप F3 को क्वीन F3 से 8 पे वेटिंग थ्रेट आ जाएगा। F7 वीक है, तो वो पोजीशन जो है व्हाइट का क्लियरली बेटर है। ये टिपिकल प्रॉब्लम होता है कि एक बार अगर हम डेवलपमेंट में पीछे हो जाए तो सही टाइम पे पीसेस लाने का मौका ही नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे ब्लैक को खुद खेलना पड़ा F5 ताकि व्हाइट का F5 ना हो। क्वीन F3 और एक गुड मूव आइडिया है E into F
bf3 उसको fg, जिसमें पॉन मिल जाएगा फ्री में, बिशप पीछे लेते ही रुके e1 और e6 भी वीक हो जाएगा, तो पोजीशन क्लियरली बेटर हो जाएगा व्हाइट का। इसीलिए nd7 नहीं कर सकता अभी, तो क्वीन f7। फिर वही बात, ब्लैक को चांस ही नहीं मिल रहा है डेवलप करने का, और अब व्हाइट ने गुड मूव खेला d5। इससे हुआ ये कि जो पॉन्स सेंटर को गार्ड कर रहे हैं, हमने उस पर इस तरह से अटैक किया कि ओपोनेंट क्लोज नहीं कर सके। अभी क्लोज करते ही ef दूसरा फाइल जो है ओपन हो जाएगा। तो जनरली कोशिश करना चाहिए कि दो पॉन्स को एक साथ टच करे। इस केस में दो अलग पॉन्स ने दो पॉन्स को टच किया। कई बार हम एक ही पॉन से दो स्क्वायर्स को टच करते हैं, जैसे पिछले बार हम f5 से e6 और क्वीन g6 दोनों को टच कर रहे थे। यह सेंटर को ब्रेक करने का सही तरीका होता है। f takes e4, knight takes e4, e takes d5। ब्लैक बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है और हम देख सकते हैं कि व्हाइट का जो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, ब्लैक का किंग सेंटर में है। व्हाइट ने यहाँ पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग मूव ढूंढा। इस गेम को हम कह सकते हैं कि ओपनिंग तो फेलियर हुआ ही है और व्हाइट ने एक्स्ट्रा डेवलपमेंट का यूज भी बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे व्हाइट को ऑलमोस्ट फोर्स कॉम्बिनेशन हो जाता है और विनिंग पोजीशन मिल जाता है। व्हाइट ने ढूंढा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव, रुके e1, नाइट को रिजेक्ट किया। पॉइंट एकदम सिंपल है, अगर d takes e4 तो बिशप e4 एक तरह का डबल अटैक है। g6 चेक थ्रेट है, bb7 थ्रेट है, बिशप c6 डबल चेक थ्रेट है, तो बिशप e4 लेना फोर्स्ड, तो क्वीन e4 चेक और क्वीन टेक्स a8। पोजीशन टोटली विनिंग हो जाएगा और सेंटर को व्हाइट ने बहुत ही अच्छे तरह से यूज किया। किंग इन द सेंटर का ये टिपिकल एक्सप्लॉइट करने का टेक्निक बहुत ही अच्छा है। ब्लैक ने खेला किंग d8 फोर्स्ड। अब आया नाइट g3। नाइट f5 स्क्वायर पे जाके g7 पे अटैक कर रहा है और रुक को e7 पे एंट्री मिलने वाला है, तो पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग हो चुका है। d5 का पॉन भी वीक है, d4 नहीं हो सकता बिकॉज पिन में। नाइट c6, नाइट f5। ब्लैक ने खेला a6, क्वीन g4, g7 अटैक, रुक g8 ऑलमोस्ट फोर्स्ड। अब रुक e3। व्हाइट आराम से खेल सकता है क्योंकि ब्लैक का 8 रुक डेवलप्ड ही नहीं है। रुक डबल करके फिर ne7 या तो फिर nd4 नाइट ट्रेड करके रुक e7, बहुत ही सिंपल प्लान है। क्वीन f6, रुक e1, बिशप c8, नाइट को पिन करने की कोशिश कर रहा है, क्वीन f3 और एक स्ट्रॉन्ग मूव। अगर बिशप इंटू f5 किया तो क्वीन टेक्स d5 के बाद टोटली लूजिंग। नाइट c6 का अटैक्ड है, बिशप अटैक्ड है और g8 का रुक अटैक्ड है। नाइट e7 फोर्स तो क्वीन a8 चेक और व्हाइट विनिंग। क्वीन f7 और एक और स्ट्रॉन्ग मूव, बिशप c4। इस मूव के साथ पोजीशन टोटली कोलैप्स हो गया, कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है। d takes c4 फोर्स्ड, क्वीन टेक्स c6 और अब हम देखेंगे कि एक्सचेंज तो फोर्स गया बिकॉज re7 नहीं तो लूजिंग है। रुक b8, re7 लॉस्ट, तो बिशप टेक्स f5, क्वीन टेक्स a8 चेक, बिशप c8, रुक e4 टू रीच। f4 को प्रोटेक्ट किया और c4 के वीकनेस को व्हाइट अटैक करेगा। पोजीशन इजीली विनिंग है, पर हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कुछ और मूव्स हुए जिसको मैं ज्यादा कमेंट्स के बिना ही बता देता हूं। रूक f8, h3, आइडिया किंग h2, h5, kh2, g6, रूक f e3। व्हाइट अपने पीस प्लेसिंग्स को धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। b5, a3, क्वीन f5, अब क्वीन c6, गुड मूव। फिर से रुक e8 मेटिंग थ्रेट है, क्यू d7। ब्लैक का लास्ट चांस है क्वीन ट्रेड करने के बाद जो क्वीन साइड पे पॉन्स है उससे कंपेंसेशन जनरेट करे, पर व्हाइट ये होना ही नहीं देता है। व्हाइट का क्वीन ज्यादा एक्टिव है तो व्हाइट क्वीन एक्सचेंज अवॉइड करता है। क्वीन d5, थ्रेट है रुक e7, तो क्वीन f5 फिर से, क्वीन a8, क्यू d7, रुक g3। अब g6 के वीकनेस पे चला गया व्हाइट। क्वीन f7, क्वीन c6, तो बिशप f5, रुक d4, बिशप c8, रुक g5, रुक g8 फोर्स्ड और अब फाइनल ब्लो a4। ब्लैक के सारे पॉन्स क्वीन साइड पे वीक है
बी टेक्स A4 फोर्स्ड, क्वीन टेक्स A4, रूक E8, रूक को एक्टिव बनाना चाह रहा है, अब आ गया रूक E5, रूक ट्रेड करने से रूक E5 F5 इंस्टेंट विनिंग, रूक F8 फिर से उसको फिर से क्वीन C6, C4 नहीं ले सकते थे, क्वीन C4 और C6 को DE5 हो जाएगा, QD7, क्वीन टेक्स C4 और ये पोजीशन टोटली लूजिंग हो गया। यहाँ पे ब्लैक अगर रूक F6 चलता है तो क्वीन G8 में मेट होता है। व्हाइट के पास सिंपल प्लान है, रूक G5 करके G6 पे प्रेशराइज कर सकता है और अब चाहे तो क्वींस एक्सचेंज भी कर सकता है क्योंकि क्वीन साइड पे पॉइंट्स ले चुका है वो। तो हमने इस गेम स्टडी से देखा कि ओवेंस डिफेंस में व्हाइट ने किस तरह से ब्लैक के ऊपर बहुत ही सिंपल प्ले के साथ प्रेशर रखा। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।